अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ शलजम घोटाला। जो लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, खून की कमी है जिनको बहुत ज़्यादा, वो शलजम पालक को इस तरह से बनाकर खाएं तो ये बहुत ज़्यादा खून बनाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल जो है मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने शामिल कर दिया। इसको 2 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना है। तो जब समझ लें कि कच्चापन जो लहसुन का है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसमें हमने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी। 3 टमाटर थे छोटे साइज़ के, 3-4 हरी मिर्चें वो मैंने इसमें शामिल कर दी। हरी मिर्चें आप चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर टमाटर ज़्यादा हो गए तो फिर खट्टा हो सकता है सालन, इसलिए अगर बड़े टमाटर हैं तो 2 ही काफ़ी है। साथ ही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और ज़ीरा पाउडर। और ये जो बेसिक मसाले हैं तमाम लोगों के किचन में मौजूद होते हैं। इसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जो महंगी हो और जिसके लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत पड़े। 2-3 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि मसाला नीचे से जल ना जाए और हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। 2-3 मिनट इसकी बुनाई करने के बाद शलजम मैंने काट के रखे हुए हैं। 1 किलो शलजम थे ये मेरे पास। तो शलजम और पालक भी 1 किलो। तो पहले मैं शलजम को इसमें शामिल कर दूंगी मसाले के अंदर और इसे 2 मिनट तक मैं भून लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। जबकि ये सालन पकाने के बाद भी हम इसकी बुनाई करेंगे लास्ट पे, तो पहले भी 2-3 मिनट इसकी बुनाई करना मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है। इससे भी जो टेस्ट है सालन का बहुत अच्छा आता है। तो पहले मैंने शलजम को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, 2-3 मिनट उसकी बुनाई की। अब इसमें पालक जो कि मैंने काट के रखी हुई थी, ये भी 1 ही किलो थी, इसको मैंने डाल दिया। अभी कुकर ऊपर तक भर चुका है तो मैंने ढक्कन बंद नहीं किया, बस ऐसे ही 2-3 मिनट ऊपर रख दिया था। तो पालक थोड़ी सॉफ्ट होकर नीचे हो गई। अब इसको दोबारा से मिक्स करूँगी। 5 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई कर ली। ज़रूरी नहीं है कि खून बनाने के लिए गोश्त, कीमा और महंगे आप चीज़ें लेकर आएँ, बल्कि सब्ज़ियों से भी बहुत ज़्यादा खून बनता है और सेहत के लिए सब्ज़ियां बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती हैं, इसलिए इनको लाजमी अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। 10 मिनट प्रेशर कुकर को मैंने बंद किया था, इसको वेट लगवाई थी और हमारे शलजम पालक जो हैं अच्छी तरह से गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। अब जो ख़ास काम है वो ये है कि हमने इसके अंदर गोटा लगाना है, जैसे कि साग को गोटा लगाया जाता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। लेकिन ये फटाफट 2 मिनट वाला काम है, साग में तो ज़्यादा टाइम लगता है। ये बहुत ही मज़े के शलजम पालक बनते हैं इस तरह से। तो गोटा लगाने के बाद आप मज़ीद इसको 5-6 मिनट पका लें ताकि इसके बीच में कोई पानी वगैरह ना रह जाए। लास्ट पे इसमें डालें गरम मसाला। और जी हमारा जो शलजम घोटाला है वो तैयार हो चुका है, आप देख लें इसमें कोई पानी वगैरह बाकी नहीं है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। घर की बनी हुई रोटी के साथ इसका मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, साथ में लस्सी बना लें और इसको इंजॉय करें। तो बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाते हैं, इसको रोटी के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं या फिर लंच और डिनर में। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। तो आपने भी इस तरह से इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी आज की ये रेसिपी। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपना, अपने प्यारों का और घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।